वेलकम टू एवरीवन। आपको बता दूं कि फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक जबरदस्त खोज सामने आई है जो डीकम्पोजिशन की जटिल प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। वैज्ञानिकों ने दिलचस्प माइक्रोब्स की खोज किया है जो मानव अवशेषों के डीकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म अनुसंधान और उन्नत तकनीकी उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने शवों के भीतर पनपने वाले सूक्ष्म जीवों की एक विविध श्रृंखला की पहचान की है। ये रोगाणु, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अपघटन प्रक्रिया को तेज करने में अत्यधिक शक्ति रखते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को कुशलतापूर्वक तोड़ते हैं, जिससे इकोसिस्टम में पोषक तत्वों की वापसी में सहायता मिलती है। ये खोज न केवल फोरेंसिक साइंस में क्रांति लाती है, बल्कि मानव विज्ञान और यहाँ तक कि मेडिकल सहित विभिन्न क्षेत्रों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इन रोगाणुओं की भूमिका को समझने से पोस्टमार्टम अनुमानों को रिफाइंड किया जा सकता है, जिससे क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सटीकता बढ़ सकती है और मृत्यु के समय और कारण के बारे में बहुमूल्य सुराग मिल सकते हैं। इसके अलावा यह रहस्य खोज अपशिष्ट प्रबंधन, सॉइल हेल्थ और बायो रिमीडिएशन में नवीन अनुप्रयोगों के द्वार खोलता है। डिस्कस करेंगे पूरा मामला, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डीकम्पोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और अंततः पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस कर देते हैं। यह न्यूट्रिशियस साइकिल और इकोसिस्टम के कामकाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपघटन मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक जैसे सूक्ष्म जीवों और केंचुए और कीड़ों जैसे कुछ इनवर्टिब्रेट्स जीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया एंजाइमेटिक क्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं के छोटे अणुओं में टूटने से शुरू होती है। ये छोटे अणु फिर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज जैसे सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, जिन्हें वापस मिट्टी, हवा या पानी में छोड़ दिया जाता है। अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, नमी, ऑक्सीजन की उपलब्धता और कार्बनिक पदार्थ की रासायनिक संरचना शामिल है। गर्म तापमान और उच्च नमी का स्तर आमतौर पर अपघटन को तेज करता है, जबकि ऑक्सीजन की कमी के कारण अपघटन धीमा हो सकता है और मीथेन गैस का उत्पादन हो सकता है। अपघटन पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ता है, जहां उन्हें पौधों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में जीवन कायम रहता है। जीव विज्ञान में अपघटन कई लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़कर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्वों को जीवित जीवों द्वारा उपयोग के लिए पर्यावरण में वापस भेजकर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करती है और पौधों के विकास में सहायता करती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता में योगदान होता है। इसके अतिरिक्त अपघटन जैविक अपशिष्ट पदार्थों को तोड़कर प्रदूषण को कम करने और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करके अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करता है। इसके अलावा यह कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी में कार्बन को सोखकर जलवायु परिवर्तन को कम करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। कुल मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपघटन आवश्यक है। दोस्तों, मृत्यु का समय निर्धारित करना फोरेंसिक वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और किसी शव की खोज पर पोस्टमार्टम को सटीक रूप से स्थापित करना अत्यधिक जटिल है। अभी हाल ही के एक अध्ययन से पता चलता है कि सड़ने वाली लाशों में पनपने वाले विशिष्ट रोगाणुओं का अध्ययन करने से मूल्यवान सुराग मिल सकते हैं। शोधकर्ताओं ने लगभग 20 माइक्रोब्स की पहचान की है जो मृत जानवरों के मांस के विघटन के लिए जिम्मेदार एक यूनिवर्सल नेटवर्क बनाते हैं। यह खोज फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है और इसके कई अनुप्रयोग हो सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के निदेशक नैन्सी लाविग बताते हैं कि मौत की जांच के विभिन्न पहलुओं के लिए मृत्यु का समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति की पहचान करना, संभावित संदिग्धों की पहचान और पुष्टि करना शामिल है। नए अध्ययन में मानव लाशों के बीच एक अजीब संबंध पाया गया है, जो स्थान या पर्यावरणीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना यूनिवर्सल प्रतीत होता है, जिसमें वे टूटते हैं। इन्होंने माइक्रोबियल नेटवर्क को देखा कि प्रमुख जीवाणु और कवक डीकम्पोजिंग में दुर्लभ हैं, लेकिन सड़ते मांस में लगातार मौजूद रहते हैं। मृत्यु का समय और कारण निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। सबसे आम तरीकों में से एक है शरीर के तापमान और कठोर मोर्टिस को मापना, जो तब होता है जब शरीर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। एक अन्य विधि जो अभी भी डेवलपिंग है, वह है सूक्ष्म जीव। जैसे जैसे शरीर डीकम्पोज होना शुरू होता है, सूक्ष्म जीव समय के साथ संरचना और प्रचुरता में पूर्वानुमानित परिवर्तनों से गुजरते हैं। इन सूक्ष्म जीवी परिवर्तनों का अध्ययन करके फोरेंसिक वैज्ञानिक मृत्यु के बाद के समय का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन की वरिष्ठ लेखिका जेसिका मेटकाफ ने कहा, यह वास्तव में अच्छा है कि ये रोगाणु हमेशा जानवरों के अवशेषों को विघटित करने के लिए दिखाई देते हैं। उम्मीद है हम पारिस्थितिक अनुसंधान के इस पूरे नए क्षेत्र को खोल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस की निदेशक नैन्सी लाविग ने कहा
किसी भी मौत की जांच का एक प्रमुख प्रश्न यह है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई। उन्होंने कहा, इंस्टीट्यूट द्वारा अनुसंधान की यह निरंतर श्रृंखला मानव अवशेषों की मृत्यु के समय की भविष्यवाणी करने, मृतक की पहचान करने, संभावित संदिग्धों का निर्धारण करने और पुष्टि करने में आशाजनक परिणाम दिखा रही है। वैज्ञानिकों ने 36 शवों के माइक्रोबायोम की बारीकी से निगरानी की, क्योंकि वे विभिन्न जलवायु और मौसमों में विघटित हो गए थे। आश्चर्यजनक रूप से उनके निष्कर्षों से पर्यावरणीय परिस्थितियों या मिट्टी के प्रकार की परवाह किए बिना सभी 36 निकायों पर मौजूद 20 रोगाणुओं के एक सुसंगत सेट का पता चला। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि ये रोगाणु सभी शवों में एक साथ पहुंचते दिखाई दिए, जो अपघटन प्रक्रिया में एक यूनिवर्सल पैटर्न का सुझाव देते हैं। अध्ययन में इस सूक्ष्म जीव समुदाय की उत्पत्ति की पहचान करने का भी प्रयास किया गया और पता चला कि ये रोगाणु कीड़ों पर पाए गए थे, जो प्राकृतिक दुनिया में जीवन और मृत्यु के जटिल जाल की एक आकर्षक झलक पेश करते थे। इस खोज का कृषि और खाद्य उद्योग पर भी संभावित प्रभाव है, जहां कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीवी अपघटन को समझना सर्वोपरि है। स्तनधारी डिकम्पोजिशन के माइक्रोबियल पारिस्थितिक पैटर्न को समझना और भविष्यवाणी करना न केवल फोरेंसिक विज्ञान, कृषि और मानव डेथ के देखभाल में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 21 दिनों के चक्र के लिए त्वचा और मिट्टी से डेटा एकत्र करके शवों को विभिन्न जलवायु स्थानों में रखा गया था। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर जेसिका मेटकाफ ने कहा, उन्होंने पाया कि पर्यावरणीय परिवर्तन की परवाह किए बिना वही 20 या उससे अधिक विशेष रोगाणु हमेशा अपना काम घड़ी की कल की तरह करने के लिए आते हैं। वे देखे गए 100% शवों पर भी पाए गए, जिसका अर्थ है कि ये शक्तिशाली रोगाणु एक दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय को स्थापित करने के लिए टाइम स्टैम्प मार्कर के रूप में कार्य कर सकते हैं। लाश खाने वाले रोगाणुओं का यूनिवर्सल नेटवर्क एक दिन अपराधों को सुलझाने में मदद कर सकता है। एक नए अध्ययन में मृत्यु के बाद मानव शरीर में होने वाली गंभीर चीजों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बैक्टीरिया और कीड़े विघटन में मदद करने के लिए एक क्रैक टीम बनाते हैं। शोधकर्ताओं का अब मानना है कि ये सूक्ष्म प्रकृति सहायक फोरेंसिक विज्ञान की दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। मेटकाफ ने कहा, यह वास्तव में अच्छा है कि ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमेशा जानवरों के अवशेषों को विघटित करने के लिए दिखाई देते हैं। जेसिका मेटकाफ ने कहा, हम देखते हैं कि अपघटन के दौरान समान रोगाणु समान समय पर आते हैं, भले ही आप कितने भी बाहरी स्थितियों के बारे में सोच सकते हो। प्रत्येक शव स्थान पर मौजूद माइक्रोबियल कम्युनिटीज की एक समग्र तस्वीर बनाने के लिए त्वचा और मिट्टी के नमूनों से डेटा निकाला गया था। डॉक्टर मेटकाफ ने कहा कि उनकी टीम ने यह पता लगाने के लिए काम किया कि वहां कौन से रोगाणु हैं, वे वहां कैसे पहुंचे, समय के साथ यह कैसे बदलता है और वे क्या कर रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला कि विघटन में मदद करने वाले रोगाणु शरीर के बाहर से आते हैं। मांस के विघटन पर कुछ विचारधाराओं ने पहले यह सिद्धांत दिया है कि मृत्यु के बाद मांस को तोड़ने वाले बैक्टीरिया हमारे आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं और हमारे मरने के बाद काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वे इसके बजाय यात्रा कर सकते हैं। मेटकाफ ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कीड़े रोगाणुओं को अंदर ला रहे हैं। ये सुझाव दिया गया है कि इस यूनिक डिकम्पोजर कम्युनिटी का उपयोग मृत्यु के समय की गणना करने के लिए किया जा सकता है। अध्ययन के सहयोगियों ने एक मशीन लर्निंग टूल बनाने के लिए पारिस्थितिक डेटा लिया है, जो फोरेंसिक वैज्ञानिकों को लाभ पहुंचा सकता है। डिकम्पोजर मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक हर समय हमें खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम, त्वचा, स्वच्छता और फायदेमंद माइक्रोबायोम आमतौर पर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, कम से कम जब तक हम अभी भी जीवित हैं। सिस्टम विकसित करने वाले होनोलुलु के चामिनेड विश्वविद्यालय के फोरेंसिक वैज्ञानिक डेविड कार्टर कहते हैं, जब आप मौत के दृश्यों की जांच के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत कम प्रकार के फिजिकल एविडेंस हैं जिनकी आप गारंटी दे सकते हैं कि वे हर दृश्य में मौजूद होंगे। आप कभी नहीं जानते कि वहां उंगलियों के निशान होंगे या खून के धब्बे होंगे या कैमरा फुटेज होंगे, लेकिन रोगाणु हमेशा रहेंगे। एक नए माइक्रोबियल डिकम्पोजर की खोज पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता और न्यूट्रिशियस साइकिल की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रत्येक नए जीव की पहचान के साथ हम एक जटिल पहेली के एक और टुकड़े को उजागर करते हैं। फोरेंसिक विज्ञान में डिकम्पोजर के एकीकरण ने अपराध स्थल की जांच में क्रांति ला दी है। विघटन की जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन करके फोरेंसिक विशेषज्ञ अधिक सटीकता के साथ मृत्यु का समय और कारण निर्धारित कर सकते हैं, आपराधिक जांच में सहायता कर सकते हैं और न्याय प्रदान कर सकते हैं। डिकम्पोजर कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अलग अलग निशान और पैटर्न छोड़ते हैं जो फोरेंसिक वैज्ञानिक को अमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। यह खोज न केवल फोरेंसिक निष्कर्षों की सटीकता को बढ़ाता है, बल्कि पहले से न सुलझे मामलों पर भी प्रकाश डालता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डिकम्पोजर और फोरेंसिक विज्ञान के बीच सहयोग रहस्यों को सुलझाने और पीड़ितों और उनके परिवारों को सुराग देने में और भी बड़ी सफलताओं का वादा करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।